नमस्कार साथियों, मैं राधेश्याम प्रजापत अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक कुछ 4 लाइनें बोल करके मैं बात को शुरू करता हूं कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। अ, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन लाइनों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा संदेश मिलेगा कि हम जब असफल हो जाते हैं तो हमारी कहां पर हमें कमियां रह रही है, उनको हम देखें, सुधार करें और सफलता को प्राप्त करें। अब सफलता के भी कई मायने होते हैं। जैसे जो प्रतियोगी तैयारी कर रहा है उसका लक्ष्य होता है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्विस हमें मिल जाए, नौकरी मिल जाए। इसी प्रकार जो बिजनेसमैन होते हैं उनका टारगेट होता है कि मेरा व्यापार अच्छा चल जाए। और इसी प्रकार से जो इंस्टीट्यूट चलाते हैं तो वो सोचते हैं कि हमारा संस्थान बेहतर हो। और जो समाज सेवी होते हैं वे सोचते हैं कि हमारा समाज एकदम शांति पूर्वक अच्छी प्रकार से जीवन यापन करने वाले हों। तो ये सब हमारे टारगेट होते हैं। और भी अदर टारगेट्स होते हैं। तो इन सब टारगेट्स को, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें कठोर मेहनत करनी पड़ती है। और कठोर मेहनत करते करते एक दिन हम सफलता अवश्य प्राप्त करते हैं। अब इसमें एक बात ये आती है कि कई जो प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं विद्यार्थी, वे क्या गलती करते हैं कि वे किसी को दिखाने के लिए काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं। और वे एक ईर्ष्या टाइप में काम करने लग जाते हैं, मन में एक ज्वलन उनके अंदर रहती है। तो हमें ये नहीं करना, हमें किसी को दिखाने के लिए पढ़ाई नहीं करनी है, हमें अपना भविष्य बनाने के लिए काम करना है। क्योंकि दिखावा जो करते हैं वे एक दिन हार जाते हैं, असफल हो जाते हैं। तो बिना दिखावे के हम एकदम साइलेंट मोड में, बिना किसी को ज्ञान दिए और तैयारी में अगर मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, और जितना हमारी पढ़ाई होती है उससे कई गुना हमें चाहिए पेपर देते समय सावधानियां क्या क्या रखनी है। OMR सीट भरने में ना गलती ना हो, और जो हमारा नेगेटिव मार्किंग है उसमें ना गलती हो जाए, और जो हमारा टाइम है वो कम ना रह जाए क्वेश्चंस के लिए। और जो हमारा कई प्रकार की समस्याएं हमें आ सकती है पेपर में, उनका सामना करना है। पेपर का लेवल देखना है कि पेपर किस लेवल का है। अन्य कई बातों पर ध्यान रखते हुए, अपने परमपिता परमेश्वर को ध्यान में रखते हुए फिर हमें पेपर देना चाहिए। क्योंकि सभी का थोड़ा थोड़ा योगदान रहता है, हमारे माता पिता का त्याग रहता है, उनका आशीर्वाद रहता है, परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त हो, और हमारी तैयारी में हम ध्यान देते जावें, और उस पेपर को अगर बढ़िया तरीके से हम करके आते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि भाई सभी पेपर अपना बढ़िया करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें कुछ कुछ परसेंट, थोड़ा थोड़ा योगदान सभी का होता है, और मिलजुल करके लास्ट में हमारा 100% योगदान हो जाता है। और आपको भी पता है कि जो टॉपर्स होते हैं वो 100/100 नंबर कोई नहीं लाता, लेकिन वे अपनी तैयारी को एक विशेष प्रकार की दिशा में लेकर जाते हैं, कठोर मेहनत करते हैं, तब जाकर के सफल होते हैं। तो मैं जिन पॉइंट्स पर आपके सामने भी चर्चा की है, मैंने उन पॉइंट्स को आप विशेष मनन करें, अध्ययन करें। किसी को दिखाने के लिए अध्ययन ना करें, अपने स्वयं मनन से करें। घंटे देख करके अभी पढ़ाई ना करें कि मैंने आज 5 घंटे पढ़ा, 3 घंटे पढ़ा। पढ़ाई में कोई समय नहीं होता, कोई, चाहे आप दिन में पढ़ो या रात में, कभी भी आप पढ़ाई की शुरुआत कर सकते हैं। जब आपका मन लगे तभी आप पढ़ें, और इतनी मेहनत करें पढ़ाई में कि एक दिन सफलता आपको अवश्य मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।